Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning. लेआउट ग्रिड था ना, ग्रिड लेआउट क्या नाम था? Yes, sir. तो इंडेक्स बनाया था हमने। तो ग्रिड के ये वहां ग्रिड पे था से हम लोग का काम। यस CSS सर, में शायद ग्रिड। कर रहे थे ना ये वाला। यस सर, ग्रिड हम लोग कर रहे थे सर। वी वर ऑन ग्रिड सर। तो ये वाला फोल्डर में था शायद, वेब CSS है ना, ये ग्रिड वाला ये था। ऑलराइट, तो बनाना ये था ना, लेकिन अभी तक हम लोग को मिला नहीं मतलब ये मिला वाला है सर ना, वो। यहाँ तक वो आ गया यस ना। यस सर। फायरफॉक्स ओपन कर लेते बिकॉज अभी CSS ही चल रहा है। तो ज़्यादा बेटर टाइप से फायरफॉक्स में हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव बट वी वांट दिस, है ना, ये हमको चाहिए। तो चलिए, तो अब मेनली वही करना, ओवरलैपिंग करना है ग्रिड्स को यहाँ पे, ठीक है। यस सर। और ये ऐसे तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 उसमें है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये नीचे वाला तो एक तरह से देखा जाए तो सही है, ठीक है, जो हमारा, लेकिन यस यहाँ सर। पे जैसे 3 5 6 ऐसे करके आ रहा है, बट ये 5 6 तो अपने जगह में है, अप्रोप्रिएट प्लेस में है ना, ठीक है। यस सर। तो बट कहीं और पे कुछ, फोर। हाँ ये सब फोर के बगल में ऐसे वो गैप है, हाँ, वो ये गैप हम है, लोग को फिल। ठीक है। तो वो सब चीज़ अभी यस क्रिएट करना सीखना होगा हम लोग को, ठीक है। सो लेट अस ट्राई, यस सर। कोशिश करते हैं। यस सर। तो ये सबको भी समझते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं करता हूँ यहाँ पे, आई थिंक दोनों जगह ट्राई कर सकते हैं हम लोग, यहाँ क्रोम में भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए अगेन, ये जो इंस्पेक्ट वाला जो सेक्शन होता है ना, तो दिस इज वेरी यूजफुल एक्चुअली, ठीक है, फॉर अस, है ना। ये यस काफी यूजफुल है। तो इवन यहाँ पे आप देखिएगा CSS के केस में भी आई थिंक इट इज लेआउट, ठीक है। और लेआउट में अगर मैं यहाँ पे ये देता हूँ ना, एक ये शो एरिया नेम्स है ना, और उसके बाद में ये ऐसे, तो यहाँ पे शो लाइन नेम्स तो दे रहा है, बट अभी तक मैं देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे लाइन नेम्स को। और शो ट्रैक साइजेस, नहीं ये नहीं चाहिए अभी। अच्छा, ये असल में मैंने ये सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, ये मतलब कौन किसका देखना है हम लोग को, है ना। तो यूल सी अभी तक तो कुछ यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है, बट जैसे मैं इसको टिक करूंगा तो आप देखिएगा सर्टन थिंग्स हैव कम देयर, ठीक है ना, ठीक है, कुछ कुछ आ गया वहाँ पे। और अगर यहाँ पे सो एरिया नेम्स तो अभी तक दिया नहीं हमने, लाइन नेम्स तो यहाँ पे दिख रहा है, लाइन लेबल्स, ठीक है, लाइन लेबल्स, लाइन नंबर्स, हाँ ये चाहिए था मुझे अभी। ये देखिए, यहाँ पे कुछ फिगर्स आ रहा है ना हमारा, यस सर। ठीक है, देयर सर्टेन फिगर्स रिमेंबर, ठीक है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस यस फिगर्स एक्चुअली, ठीक है, ये सबको समझना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे ये जो टॉप में जो लाइन है ना, एक्चुअली जहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअली वहीं से ये लोग लेबल करना स्टार्ट किया, देखिए, ठीक है ना। तो ये ऊपर में एक लाइन है, ठीक है, और ये साइड में एक लाइन है, देखिए, है ना, ठीक है। तो फ्रॉम टॉप दिस इज वन, ये बीच में भी एक ही लाइन कंसिडर होता है, दो लाइन नहीं है ना। असल में हमने गैप बढ़ा दिया है, इसीलिए ऐसा करके दिख रहा है, अगर गैप हटा देंगे तो दिस इज वन लाइन ओनली, है ना, बिटवीन, ठीक है। तो यस सर। ये देखिए, ये एक लाइन है, ये दो लाइन है, ये तीन लाइन है, ठीक है। तो अब ये जो यस लाइंस है ना, इसको यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, आप ये तय कर सकते हैं कि मतलब कौन सा ग्रिड कहाँ पे आएगा। तो दैट इज व्हाट दे हैव डन एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो कभी कभी ये यस अगर आप निकाल लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, दिस मच फाइनर, है ना, ठीक है, रिमेंबर, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो जैसे हम लोग ने कितना 2 रोज और 2 कॉलम्स का बनाया था यहाँ पे, ठीक है।
तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और चार लाइन यहाँ आ गया, ठीक है। बट वाई दिस इज -1, ऊपर में एक -1 भी आ रहा है यहाँ पे, और नीचे में भी एक -1, -2 और -3 इस तरह से दिखा रहा है, -4 यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। व्हाट आर दीज थिंग्स? अच्छा, तो ये मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया एक्चुअली में, ठीक है, इस चीज को है ना, ठीक है। तो इसको मुझे भी समझना पड़ेगा, बट अभी थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, बताता हूँ इसके बारे में। अब सेम चीज इवन हियर आल्सो वी कैन फाइंड आउट, है ना। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा तो इंस्पेक्ट का ऑप्शन है हमारे पास में, ठीक है। और आप देखिएगा ये नीचे आ रहा है, तो इवन हियर आल्सो समवेयर हमको किस में था, यहाँ पे इंस्पेक्टर आ रहा है, लेआउट, हाँ यहाँ है, साइड में लेआउट है। तो ये ऑलरेडी लेआउट में ही है हम लोग, और यहाँ पे भी अगर आप क्लिक कर दीजिएगा तो वैसे ही दिखाएगा, देखिए तो लगभग सेम डिटेल्स यहाँ पे भी दिखा रहा है ना, ठीक है, कि वही 1 1, तो ये तो समझ में आ जा रहा है, ठीक है। बट ये जो है -4 यहाँ किसके लिए लिख रहा है ना, ठीक है। जैसे ये बोल रहा है कि यस ये सर। लाइन जो है ना, दिस लाइन इज, ठीक है, दिस लाइन इज 1, ठीक है, दिस लाइन इज, ठीक है, 1 अगेन, वन। दिस इज 2, ये जो लाइन बीच में आ रहा है, और ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, एंड दिस लाइन इज 4 है, ठीक है। देन ये क्या डायरेक्शन बता रहा है, शायद मेरे ख्याल से क्या कर रहा है ये, ठीक है, -1, ठीक है यहाँ पे, और ये -2। अच्छा, अभी उसको इग्नोर करते हैं हम लोग माइनस वाला को, ठीक है। लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिव, बिकॉज ये उल्टा बता रहा है कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है, ठीक है, समथिंग ऑपोजिट, ये वाला -4, -3, -2 ऐसे करके, ठीक है। तो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अगर शायद हम लोग अगर यहाँ से स्टार्ट करना है, तो अगर आपको यहाँ से गिनती स्टार्ट करना है, तो देन दैट इज व्हाई दे आर शोइंग दैट, आई थिंक, है ना। ये 4 हो गया, या इसको -1 भी आप बोल सकते हैं शायद, है, ठीक है। तो विल सी, विल सी, विल सी। तो अभी पहले आते हैं, ओके सर। और इसको ऐसे रन देते हैं हम लोग, एंड देन लेट्स कीप इट समवेयर हियर। ये वाला अपने यहाँ डाल देते हैं, और यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं हम लोग, है ना। एंड यहाँ पे जाते हैं, तो देखिए जैसे अभी ग्रिड 1 जो है ना, ठीक है, ये बोल रहा है कि ये लाइन 1, ठीक है, और 3 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, ग्रिड कॉलम, सॉरी, ग्रिड कॉलम 1 और 3, ठीक है, के बीच में यस होना सर। चाहिए ये। तो वो लाइन से याद रखिएगा, ठीक है, दोज लाइंस, है ना। और ये जो है ना, यस सर। ये रो नंबर होगा, दिस वन, ठीक है, दीज आर लाइंस। जब आप इस तरह से लिखते हैं तो आई थिंक दिस इज लाइन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक यस बार सर। लिख के देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो लेट्स गो टू साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे सेल बनाया था जो कि कॉमन होगा, चलिए। और फिर हम लोग ये 1 को बनाते हैं, ONE1, एंड ग्रिड कॉलम, ठीक है। ग्रिड कॉलम आपने बोल दिया कि ये होगा, मतलब 1 से, मतलब 1, लाइन नंबर 1 को टच करते हुए 3 तक जाएगा, ठीक है, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है। और यहाँ पे आप बोल रहे हैं, रो में बोल रहे हैं कि ये, ठीक है, मतलब 1 पे रहेगा, ठीक है, ग्रिड रो, ठीक है, विल बी 1 लाइक दिस। तो लेट्स सी, क्योंकि शायद हमने ये ऑलरेडी दे दिया है, सब में देखिए हम लोग ने 1 और सेल 2 एंड सेल कर दिया था ना, दोनों क्लास को हम लोग ने लगा दिया था, अप्लाई कर दिया था। तो इफ वी कम हियर एंड रिफ्रेश इट, ठीक है, तो अभी तक तो कुछ ऐसा दिखा नहीं यहाँ पे, जबकि ये सेव्ड है, ठीक है। क्योंकि वहाँ हमने लिख दिया था कि ये जो, ये 1 से लेके, एंड अगेन शॉर्ट हैंड फॉर कॉलम स्टार्ट एंड कॉलम एंड बोल के, ठीक है। तो किस कॉलम से स्टार्ट करके किस कॉलम में जाएगा ना, ठीक है, वो बता रहा है यहाँ पे। एंड इफ वी हैव अ लुक एट दिस फिगर, तो देखिए, तो 1 यहाँ है, ये हमारा है ना, ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, देखिए तो ये वहां तक जा रहा है ये, ठीक है, दिस इज गोइंग टिल देयर। तो बट अभी हमारा वाला ओवरलैप नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करें तो यस कुछ सर। ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी रिफ्रेश करें तो कोई ओवरलैपिंग नहीं दिख रहा है, ओके फाइन, विल सी इट। और जबकि हमने ये दे दिया था, वी हैव ऑलरेडी गिवन दिस 1 टू दिस, है ना। यस सर। यहाँ पे हमने इसको 1 क्लास दे दिया इसको हमने, है ना, ठीक है। अच्छा, इफ वी रिमूव दिस ऑल्सो फॉर द टाइम बिंग, और एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए कलर वलर तो आ रहा है, ठीक है, कलर ये सब तो आ रहा है, बट स्टिल अभी तक ये वो नहीं कर रहा, ओवरलैप नहीं कर रहा, ओके फाइन, ठीक है। विल कम टू दिस, और बाकी को भी करते हैं, फिर उसके बाद देखते धीरे धीरे, ओके। देन नेक्स्ट जो 2 है, ठीक है, तो 2 के बारे में देखिए लिखा हुआ है कि ये स्टार्ट होगा 2 से, कॉलम्स जो है, देखिए ना, कॉलम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 2, ठीक है, एंड इट विल गो टिल 4, रिमेंबर, ठीक है, इट विल गो टिल 4, है ना, ठीक है। तो 2 से कहाँ जा रहा है, ये 4 तक जा रहा है, यहाँ पे वो लाइन से याद फोर तक। रखिए, तो लाइन दिखा रहा था ना, ठीक है। तो दे आर नॉट एग्जैक्टली कॉलम्स यस बट सर। द लाइंस, है ना। तो 1, यस उसके सर। बाद में, सॉरी, यहाँ पे ये हमारा 2 था, 3 था, और 4 तक जा रहा है ये, ठीक है। तो लेट अस मेंशन दैट डॉट 2, और उसके बाद में ये जा रहा है GRAD ग्रिड कॉलम,
तो यहाँ पे 2/4। आई डोंट नो स्पेस बीच में होगा कि नहीं होगा, स्पेस तो दिया हुआ है यहाँ पे, ऐसे कंट्रोल शिफ्ट आई कर देने से अपने आप ले लेगा जो लेना होगा। ओके देन GRID ग्रिड रो, ठीक है। तो ग्रिड रो में यहाँ पे दिया हुआ है 2 का 1 से 3 तक, है ना, मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड 2 एंड देन 3 तक जाएगा ये। जी तो 1 से 3 यस तक सर। 1 स्लैश। सर ये एक तरह से ओवरलैपिंग होता है क्या, मतलब अगर जो रो है मेरा वो 2 कॉलम तक जा रहा है तो? हाँ, तो अब जैसे जैसे ड्रॉ होगा वैसे वैसे तो ओवरलैप होना चाहिए एक्चुअली में ना, ठीक है, इट शुड बी ओवरलैप, यस ठीक सर। है। बट अभी तक हम लोग को यस ये सर। तो यहाँ तो दिखा नहीं, जैसे अभी हम लोग ने सेव किया एंड टिल नाउ वी आर नॉट सीइंग एनी रिजल्ट ऑफ इट। देखिए कोई रिजल्ट अभी तो मिल नहीं रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर भी दिखा रहा है, बता रहा है। अच्छा, फेव आइकॉन का प्रॉब्लम है तो वो छोड़िए, वो मैंने डाल दिया था यहाँ पे, शायद फेव आइकन है ना, कहीं पे किसी पेज में हमने डाल दिया बट वी आर नॉट यूजिंग इट एक्चुअली, ठीक है। या ये बोल रहा होगा कि आप वो डालिए बोल के, तो इट्स वार्निंग बेसिकली आई थिंक, ठीक है। तो कुछ बता रहे नॉट फाउंड, शायद हमने, अच्छा फेव आइकन वो करके रखा हुआ है बट डालने के लिए, लेकिन हमने उसको यूज नहीं किया कहीं पे किसी पेज में ना, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज शोइंग अस लाइक यस दैट, सर। तो बट डजंट मैटर। वैसे उसका भी कोई जरूरत नहीं है हम लोग को, अभी तो हम लोग को ये लेआउट ही चेक करना है। यस सर। ओके, तो बट यहाँ पे हम लोग को कुछ वो नहीं दिख रहा है अभी तक, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है। इतना करने के बाद ही दोनों जगह नहीं दिख रहा है। ओके फाइन, विल ट्राई टू फाइंड आउट, विल ट्राई टू ट्रबल शूट इट, ठीक है। तो चलो एक बार इसको बंद कर देते हैं पूरा पूरा, और उसके बाद फिर एक बार ट्राई करके देखते हैं। अभी तक भी कुछ नहीं है ऐसा। तो इज इट द सेम फाइल, बोथ आर द सेम फाइल, site.css, ये वही site.css, एक बार बंद करके मैं फिर खोल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज खुला हुआ है, सबको बंद कर देते हैं। लेट्स फोकस ऑन ओनली दोज थिंग्स जो अभी हमको यहाँ पे चाहिए। ये तो पुराना टेबल वाला लेआउट है, इसको हमने हटा दिया, ये हमारा इंडेक्स है, ठीक है। इसको भी हमने हटा दिया, इसको भी हमने हटा दिया। नाउ दिस इज नॉट द CSS दैट वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ वापस जाते हैं, तो इस जगह में हमारा इंडेक्स है एंड देन वी हैव अ CSS फाइल, तो ठीक है, ये वही CSS फाइल है और ये वही, यही इंडेक्स है हमारा दोनों, है ना। तो site.css वेरी मच फाइन। देन वन में भी हमने ग्रिड कॉलम ग्रिड रो दे दिया, लेकिन काम नहीं किया। अच्छा लेट्स सी फॉर द अदर डिफरेंसेस। तो जैसे रैपर बनाते समय जो चाहिए था वो तो हमने दिया, सब तो एग्जैक्टली वैसे ही है ना जैसे दिया था हमने, तो डिस्प्ले ग्रिड दिया था, उसके बाद में ग्रिड। अच्छा ये चेक करते रैपर है कि नहीं वहाँ पे, हाँ है, div क्लास टू रैपर, ठीक है, div क्लास एस। तो जैसे इन्होंने HTML बनाया, सेम HTML हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ओनली द डिफरेंस इज कि हमने एक अलग सा फॉर्मेटिंग कर दिया था सेल लिख के, ठीक है। अच्छा थोड़ा देर के लिए अगर इसको हटा दे, नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं हटाने का, तो ऐसे बिकॉज वो सिर्फ कलर लेके आ रहा है, ठीक है। जैसे अगर इसको हम लोग हटा भी देते हैं फॉर द टाइम भी, स्टिल देखिए सिर्फ कलर चेंज हो गया, बट अदरवाइज तो और कुछ नहीं दिख रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। दूसरा कोई तो रिएक्शन हमको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ओके देन लेट अस डू दिस, इसको वापस वैसे कर देते हैं। नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। अच्छा पहले पूरा कर ही लेते हैं, पहले पूरा कर ही लेते हैं, फिर देखेंगे हम लोग। ओके देन 3, 3 का ग्रिड डैश। अच्छा एक बार इसको नहीं, पहले पता कर लेना जरूरी है। लेट अस डू दिस, एक काम करते हैं हम लोग ये सब को तब तक, क्योंकि हमने 1 एंड 2 का कर लिया, तो लेट्स कमेंट दिस 2।
देखिए HTML तो फट करके काम कर रहा है, ठीक है, बट CSS उस पे काम नहीं कर रहा है। तो अब जैसे इसका इंस्पेक्ट में जाते हैं and then let's go to that layout section, div wrapper. तो ठीक है, एक कॉलम में 2 है, तो एटलीस्ट इसको तो स्प्रेड होना चाहिए था ना। अगर हम अभी मान लीजिए कॉलम इसको हम लोग अगर 1 भी करते फिलहाल, एंड वी आर सेइंग कि इसको जाना चाहिए 2 से लेके 4 में, है ना, एक्सटेंड करना चाहिए। तो देखिए ये एक्सटेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, इट शुड गो टिल देयर, है ना, ठीक है, तो वहां नहीं जा रहा है। तो आई थिंक कुछ ना कुछ कारण जिसकी वजह से इसका प्रीव्यू हमको सही नहीं मिल रहा है। आई थिंक इट्स वर्किंग बट वी आर नॉट गेटिंग द प्रीव्यू प्रॉपर्ली, है ना, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, इसको ये ब्राउजर में ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, इसका कैश वगैरह मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है पहले। जनरल में कहीं है क्लियर कैश करने का ऑप्शन? सिंक, अच्छा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी यहीं पे होना चाहिए। मैनेज एक्सेप्शंस, कुकीज एंड साइट डेटा, क्लियर डेटा कर देते हैं। तो लगभग हर चीज मिटाते हैं यहाँ से, कैश वेब कंटेंट एंड एवरीथिंग को क्लियर कर देते हैं। क्लियर नाउ। क्लियर हिस्ट्री, साइट सेटिंग्स, ऑफलाइन वेब डेटा, सबको हटाते हैं यहाँ से। ओके, नाउ लेट अस सी। देखिए काम किया ना। Yes, sir. तो वही जो उसका जो टेम्पररी जो डेटा रहता है ना, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो एक ब्राउजर्स में और एक सेटिंग रहता है नॉर्मली कि निकलने के टाइम में आप मतलब वो सब चीज क्लियर कर सकते हैं चाहने से, तो वो भी हम सेटिंग रख सकते हैं। एक टेस्टिंग जो हम ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसके अंदर में चाहने से उस तरह से सेटिंग रखा जा सकता है, ठीक है। तो अब अभी आते हैं, अभी फिर ट्राई करते हैं इसको। तो वही चीज मतलब बार बार हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे और कुछ है ऐसा, हिस्ट्री, डाउनलोड, पासवर्ड, प्रिंट, सेव, फाइंड, नहीं सेटिंग सही है। मोर टूल्स, वेब डेवलपर टूल्स, आई ड्रॉपर पेज, अच्छा आई ड्रॉपर, हाँ दिस इज द टूल आई वाज लुकिंग फॉर एक्चुअली, है ना, ठीक है। जो कल हम लोग बोले ना कलर का बात, यस सर। तो जैसे CSSGRIT ग्रिड है ना, और हम लोग चले गए ये वाला में, और ये कलर सपोज हम लोग को चाहिए था, दिस इज द कलर दैट वी वांटेड, है ना। तो अभी अगर यस सर। आई ड्रॉपर लेते हैं वापस, मोर टूल्स, आई ड्रॉपर, तो ये देखिए हम लोग को कलर का कोड मिल गया एक्चुअली, ठीक है। तो आई डोंट नो वेयर दैट हैज गॉन, ठीक है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं तो कलर कोड यहाँ पे आया क्या, हाँ देखिए मिल गया, ठीक है। तो दिस इज द टूल आई वाज टॉकिंग अबाउट, है ना। तो अब इसको अगर हम जाके यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, है ना, बैकग्राउंड में Ctrl+V, तो अब देखिएगा हम लोग को वो कलर मिल जाएगा, देखिए, ठीक है। सिमिलरली द बॉर्डर यस कलर सर। आल्सो इफ यू वांट, अगर उस तरह से निकल जाए, है ना, ठीक है, देखते हैं। यस सर। आई ड्रॉपर, तो देखिए मतलब इसीलिए एक ब्राउजर हमारे लिए इनफ नहीं है, वी नीड मोर ब्राउजर्स एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए लगभग लगभग दोनों सिमिलर ही कलर है, बट थोड़ा सा मतलब 19-20 का फर्क है दोनों में, देख लेते हैं यहाँ पे आके। तो सी अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली मिल गया ना, वही चीज है मेरे ख्याल से ना, देखिए, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पे यस बॉर्डर हो सकता है ज्यादा पिक्सल का होगा ये वाला, ठीक है। तो आई थिंक 2 पिक्सल का हो सकता है, मैंने 1 पिक्सल दिया हुआ है। तो इफ आई मेक इट 2 पिक्सल्स हियर, कहाँ पे मैंने बनाया था जो, अच्छा इस सेल में ही था ना, ये जो 1 पिक्सल दिया, मैं 2 पिक्सल कर देता हूँ इसको। तो देखिए, ठीक है, तो आई थिंक वी हैव गॉट इट, देखिए एकदम है ना, वही चीज मिल गया, देखिए, ठीक है। इनफैक्ट जो यस टेक्स्ट सर। है उसका कलर भी मेरे ख्याल से सेम है, ये जो बॉर्डर कलर है उसी कलर से टेक्स्ट कलर मैच कर रहा है, ठीक है। सो वी कैन डू दैट ऑल्सो, कर सकते हैं यहाँ पे उस चीज को। जो बॉर्डर कलर है वो टेक्स्ट का कलर, तो यहीं पे बनाते हैं, यहीं पे लिख देते टेक्स्ट, SCOLOR कलर,
इज इक्वल टू वही कलर को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए, नहीं ये थोड़ा सा लाइट हो गया क्या? लगता तो है। तो अच्छा ठीक है, आई ड्रॉपर फिर लेते हैं एंड ऐसे ये पिक्सल को ले लेते हैं। कंट्रोल सी दबा दिया। तो आई थिंक दैट इज द वन, है ना? तो मिल गया देखिए। yes sir. तो कैसे करके रेप्लिकेट हो गया देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस तरह से रेप्लिकेट हो जाएगा चीजें, ठीक है? ऑलराइट, yes sir. तो अब चलिए कलर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ हमारा, तो यहाँ से इसको बंद कर देते हैं हम लोग, ठीक है? तो अभी देखिए दोनों ये भी हो रहा है, मतलब एक दूसरा के ऊपर में आ भी रहा है, ठीक है? बट जैसे वहां दिखा है तो वो इलास्ट्रेशन है बेसिकली, ठीक है? ये जो है जो नीचे दिखा रहा है ना, तो दे आर ट्राइंग टू इलास्ट्रेट कि ये इसके ऊपर आया है बोल के, ठीक है? तो दैट दे आर ट्राइंग टू इलास्ट्रेट, बट ऐसा कुछ यहाँ होगा नहीं, है ना? इधर दिखेगा नहीं। तो या तो ठीक है, अच्छा इसको भी एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो ये अभी तक तो नहीं हुआ है वैसा, देखिए ना, ठीक है? तो जब तक इसका भी, तो इसका तो मैं डेटा क्लियर नहीं कर सकता बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आई हैव सेव्ड हियर, है ना, ठीक है? तो इसका तो Yes. मैं अभी नहीं कर सकता क्लियर, तो इसको बंद करके रख देते हैं यहाँ पे। तो बट जैसे ये, या तो ठीक है, या तो ये इसके ऊपर रहेगा या ये इसके ऊपर रहेगा, दोनों में से एक ऊपर रहेगा, याद रखिएगा ना, ठीक है? तो दोनों, ठीक है? तो हाँ, अगर किसी तरह से उतना पार्ट आप ट्रांसपेरेंट कर देते थे, ठीक है, देन बात अलग होता था, है ना? तो बट अभी चलिए, अभी रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है? तो दे आर ओवरलैपिंग एक्चुअली ईच अदर। अब इसका हम लोग ये करते हैं, इसको हम लोग /4 कर देते हैं, देखते हैं, ये देखिए नीचे तक आ गया ये अभी, ठीक है? नाउ लेट्स अनकमेंट द अदर्स और ट्राई करते हैं दूसरों के साथ भी। देखिए कुछ इस तरह से अभी आ रहा है ना, ठीक है? तो अभी रिमेंबर, अब इसका फ्लो देखिएगा ना कैसे करके जा रहा है, ठीक है? तो देखिए अभी 1 ने ये स्पेस लिया है और 2 ने इस तरह से, तो नेक्स्ट जो खाली स्पेस होगा ना जिसमें ये फिट हो सकता है, ठीक है, वहां पे 3 आ गया देखिए, ठीक है? दैट हैज टू Yes बी sir. अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, ऐसे करके, है ना, ठीक है? तो अगर हम 3 को, अगर ये दोनों का जगह ले लेते तो 4 कहाँ चला जाएगा, 4 फिर यहाँ हो जाएगा, जैसे ऐसे अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग अपना से, ठीक है? तो जो 3 है हमारा, Yes sir. तो 3 को हम लोग क्या करते हैं, ये स्पेस ऑक्युपाई करने देते हैं, ठीक है? तो इफ यू गिव इट टू ऑक्युपाई दिस 2 स्पेस, तो हम लोग कैसे लिखना होगा यहाँ पे, 3 का हम लोग कैसे लिखेंगे, THRE3। तो हमारा जो कॉलम होगा, कॉलम तो एक ही होगा, ठीक है? इट विल बी 1, है ना? या आप 1 और 2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज मतलब 1 से लेके 2 तो यही होगा ना, यही दो लाइन के बीच में होगा, तो आई थिंक ओनली राइटिंग 1 विल आल्सो डू, ठीक है? तो GRIT ग्रिड -COLUM कॉलम को 1 कर दिया हमने ना, और रिफ्रेश किया तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए, एंड 1/2 भी करने से मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं होना चाहिए, सी, है ना? बट 1 3 कर देंगे तो वो सेम सेटिंग हो जाएगा जो 1 का हुआ था, ठीक है? ये कर देंगे तो ये एक्सटेंड कर जाएगा देखिए, ठीक है? तो लेकिन वहां जगह नहीं था, ठीक है, वहां जगह नहीं था तो ये नीचे आया, ठीक है? तो क्योंकि हमने रोज फिक्स नहीं किया है, ठीक है, रोज फिक्स नहीं किया, इसलिए तो अगर रो आप यहाँ जबरदस्ती फिक्स कर देते तो इट इज गोइंग टू बी देयर, रिमेंबर, है ना, ठीक है? ये वहीं रहेगा। तो जैसे इसको यहाँ पे जगह नहीं मिला एक्चुअली में ना, ठीक है, तो ये नीचे आ गया। और इसका भी अगर हम रो फिक्स नहीं करते हैं ना, दिस वन ऑल्सो, ठीक है, इसका भी अगर हम रो एक बार फिक्स नहीं करते तो देखिए, तो ठीक है क्या हो रहा है कि ये एक जगह ले लिया और फिर ये नीचे से आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है? तो थोड़ा सा इसमें और इसका भी हमने रो और कॉलम दोनों फिक्स किया हुआ है, इसीलिए वो एक जगह में है, नहीं तो ये इसके बाद ही आता था। जैसे इसका भी अगर हम रो को ये कर देते हैं, ठीक है, लेट्स डू इट लाइक दिस, देन देखिए ये नीचे में आएगा, देखिए तो अब 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, ऐसे करके, ठीक है? तो सब डिपेंड करता है कि आपने ये कैसे करके लिखा हुआ है, ठीक है? अगर किसी चीज में आपने जबरदस्ती किया हुआ है तो वो उसी जगह फिक्स रहेगा, ठीक है? बट इफ यू आर कीपिंग इट फ्लेक्सिबल, देन उसको नेक्स्ट जहां पे जगह मिलेगा उस तरह से वो क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करने का कोशिश करेगा, है ना, ठीक है? लाइक दैट। तो अभी तो मैं इसको हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ,
तो ये दोनों तो ऐसे ही होना चाहिए, ये वाला अभी तो फिलहाल ऐसे ही होना चाहिए दोनों, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट अभी डायग्राम हम देख लेते हैं कि 3 जो है वो देखिए यहाँ से यहाँ तक ले रहा है जगह, है ना, ठीक है। इट इज टेकिंग स्पेस फ्रॉम, मतलब ये जो हमारा 1 था ऊपर में, ठीक है, 1 है, 2 है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 2, ठीक है, 3, 4 और उसके बाद 5 तक जा रहा है, देखिए ना, ठीक है। इट इज गोइंग टिल 5, है ना, ठीक है। और हमारा ये तो ऑटो है, तो इसलिए हमने यहाँ पे तो ऑटो रखा हुआ है ना, हमको ये मालूम नहीं कि कितना रोज आएगा बोल के, ठीक है, बिकॉज वी हैव केप्ट इट ऑटो। बट कॉलम्स के बारे में हम लोग को पता है कि इट हैज टू बी 3 कॉलम्स होंगे, है ना, ठीक है। तो इसका जो रोज होगा GRAD ग्रिड, उसके बाद में ROW रो, ठीक है। और आप स्टार्ट करें 2 से एंड यू आर गोइंग टिल 5, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो सेव करते हैं और चेक करते हैं जाके, रिफ्रेश किया, ठीक है। तो लेकिन इसको भी मैंने बढ़ा के रखा हुआ था, इसीलिए ऐसे आ रहा है ये, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। और देखिए अभी क्योंकि ये वाला हमने पहले ऐड किया हुआ था, देखिए यहाँ पे आ रहा है ओवरलैपिंग टाइप का कुछ दिख रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। बट वो ढक जा रहा है, पीछे ढक जा रहा है, अनलाइक दिस वन, है ना, इसमें ढक नहीं रहा था। ये वाला में दोनों दिखा रहा है आपको, 2 लिखा हुआ दिखा रहा है, 1 लिखा हुआ भी दिखा रहा है यहाँ पे, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, एक ढक ही जाएगा, रिमेम्बर, है, ठीक है, 1 विल डिसअपियर, ठीक है ना। तो अब जैसे जैसे जो है, मतलब ये पहले आया था तो ये पीछे रहेगा, इसके ऊपर ये लेयर जो क्रिएट होगा ना, तो दिस विल बी एट द बैक, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे करके चलते जाएगा। तो खैर इसका जो कॉलम से वो हमको 3 नहीं चाहिए था, हमको 2 ही तक चाहिए था, तो आप 2 लिखिए या ओनली 1 ऑल्सो इफ यू राइट इट विल बी द सेम, है ना, कि मतलब वो इतना लेगा, ठीक है, इतना लेगा हुआ, है ना, ठीक है। सर इसको एंड एक बार और एक्सप्लेन कर देते सर। किसको किसको? सर अभी जो एक्सप्लेन किया था सर, वो अंकल आ गया था, तो सर उन्हीं को अच्छा से अच्छा, बात करने में। वो जो ओवरलैपिंग, यस सर, यस सर। तो जैसे अभी हमने क्या किया, देखिए 1 और 3, तो 1, ये कॉलम 1 3 का मतलब क्या हुआ, इट विल स्टार्ट फ्रॉम लाइन नंबर 1 और कहाँ तक जा रहा है, लाइन नंबर 3 तक जा रहा है, ठीक है। लाइन तो नंबर 3 देखिए यस सर। जैसे जैसे आपने यहाँ पे ये इसको डाला था ना, मतलब एक एक डिव को डाला था, तो वैसे यहाँ पे लेयर हो गया, देखिए, मतलब ये 1 है वो पीछे रहेगा हमेशा, ठीक है। हाँ ठीक है, उसका भी कुछ चेंजेस किया जा सकता है बाद में, ठीक है, बट अभी फिलहाल ये पीछे रहेगा, ठीक है, नॉर्मल ऑर्डर में। फिर ये 2 उसके ऊपर आएगा, फिर 3 उसके ऊपर आएगा, बिकॉज देखिए ना यहाँ पे 2 ने 1 को ढका हुआ है, देखिए, है ना। यस सर। और अगर हम इसका पोजीशन यहाँ से चेंज कर देते हैं इस तरह से, जैसे 2 को नीचे रखते हैं हम लोग और 1 इसके नीचे लेके आते हैं ऐसे करके, है ना, इस तरह से, तो आप देखिएगा क्या होगा कि देखिए 2 नीचे चला गया, 1 उसके ऊपर आ गया, तो मतलब जिस तरह से आपने ऐड किया ना उसके हिसाब से लेयर्स बनता है, याद रखिएगा ना, उसके ऊपर एक, सर ये यहाँ हाँ, पे नीचे जाने का मतलब है एक दूसरे के ऊपर नीचे सर। ऊपर नीचे, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, उसी ऑर्डर में ये ओके प्लेस सर। करेगा, ठीक है ना। यस सर। तो वही मैं बोल रहा था यहाँ पे, तो बट अभी इसमें तो हमको ऐसा कुछ नहीं चाहिए, इसमें ऐसा नहीं चाहिए, इसमें हमको चाहिए था कि 3 तो इसी के अंदर रहेगा ना, मतलब अभी जैसे हम लोग देखे तो 3 इज हियर ओनली, देखिए यहीं पे है, ठीक है। यस सर। और एक चीज मैंने शायद कम यहाँ पे ले लिया था, देखिए ये 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 2, ये हमारा 2 है ना, दिस वाज 1, दिस वाज 2, ठीक है। फिर 3, 4, ऐसे तो 5 ही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, टिल 5 ओनली, है ना। तो ऐसे और प्रिसाइसली आप, क्योंकि ये नीचे आ रहा है इसलिए मुझे डाउटफुल हो रहा था ये दोनों नीचे क्यों आ रहा है, ठीक है। अच्छा फिलहाल कर वो देते हैं इसको, 1 एंड 5 बनाते हैं और यहाँ पे भी देख लेते हैं कि कितना दिया हुआ है उसका। आई यस थिंक सॉरी सॉरी 1 एंड 5 नहीं, 2 एंड 5 होना चाहिए था, ठीक है, 2 एंड 5 होना चाहिए था, मैंने क्या दिया है यहाँ पे, ठीक, तो मैंने भी 2 एंड 5 भी दिया हुआ है और इसको 1 और 2 करना है, चलिए, ये 1 ओनली 1 भी देने से होगा, ठीक है। एंड 1 एंड 2 एंड 1 मीन्स द सेम, तो रिफ्रेश, ये इस तरह से आ गया। अब ये नीचे है, इसको ठीक करना यस होगा, यस बुलाना होगा, है यस ना। सर। हाँ सर, Alright. लेकिन वो हमें तो वो स्पेस भी देना है बीच में सर। अब बीच में एक स्पेस भी लेके आना है, ठीक है, तो 4 यहाँ होना चाहिए एंड 5 एंड 6 यहाँ नीचे आएगा कहीं, ठीक है। लेट्स सी, यस लेट्स, सर। तो अभी फिर इसका डायग्राम एक बार फिर देखते हैं, ठीक है। तो ये कितना स्पेस ले रहा था, 2 ही स्पेस ले रहा था ना, 1 2 एंड 3 ले रहा था, तो शायद हमने 4 कर दिया है वहाँ पे, देखिए ना, ठीक है, 1 एंड 4 कर दिया मैंने, तो 2 में 1 एंड 3 ही लेना है, ठीक है। देखिए 1 से 3 तक वो यस थोड़ा सर। ज्यादा बड़ा हो गया है, तो 1 से 3 तक ही लेना है उसको, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ टाइप से आ रहा था। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं, रिफ्रेश, तो ये देखिए ना, तो नाउ थिंग्स आर फाइन। अब यहाँ पे अगर स्पेस लीव करेंगे हम तो ऑटोमेटिकली 4 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा ना। तो वी हैव टू स्टार्ट 4 फ्रॉम हियर, मतलब कॉलम नंबर 1 2 3 से हमको स्टार्ट करना है 4 को, ठीक है। अगर 4 को यहाँ पुट करना है तो यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम 3, ठीक है। रो के साथ कुछ नहीं भी करने से होगा, ऐसे देख लेते हैं, रो के साथ मेरे ख्याल से कुछ नहीं भी कीजिएगा तो हो जाएगा डॉट, ठीक है, FOUR4 GRID ग्रेड कॉलम, और हमको 1 2 3 4 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट गिव 4 एंड ट्राई फर्स्ट, ठीक है, रिफ्रेश किया,
तो नहीं कुछ और हो गया, वहां चला गया, देखिए ना उधर जा रहा है। तो 4 से था, 1 मिनट। तो ये 1 है, 2 है, सॉरी वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 3 नॉट फ्रॉम 4, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 3, 3 से 4 तक जाना है। 3 रिफ्रेश, ठीक है, हो गया, देखिए ना, मतलब बाकी का हमने नहीं भी बनाया तो भी चल गया, देखिए, ठीक है। तो अब एक बार कंपेयर कर लेते हैं हम लोग ये दोनों को, देखिए, तो वी हैव अचीव्ड यस इट आई सर, थिंक, है ना। तो जो यस सर, चाहिए था हम लोग को मिल गया, ओनली ये ओवरलैप दिख नहीं रहा है बिकॉज वो एक दूसरे के ऊपर नीचे होगा, और यहाँ पे सिर्फ इलास्ट्रेशन पर्पस के लिए बता दिया कि ऐसा करके ओवरलैपिंग हो रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है ना, वो आपको बता दिया है, ठीक है। तो यस सर, देखिए एग्जैक्टली ये आ गया। और हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कुछ जैसे ये सब नहीं दिया हमने, देखिए ये सब नहीं बनाया ना, 5 और 6 नहीं बनाया तो भी हमारा काम चल गया, देखिए, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे हमने रो नंबर नहीं भी लिखा तो भी काम चल गया। बट अगर ये नहीं करते तो वो क्या हो जाएगा, मतलब फ्लेक्सिबल रहेगा, अगर बीच में कोई चेंजेस करते तो इधर उधर भागने का डर रहेगा, ठीक है। तो इफ यू वांट टू मेक इट फिक्स, मतलब जहाँ चाहिए आपको वहीं पे रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पूरा का पूरा ये सेटिंग्स वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस डू इट, है ना, इसको कॉपी करके एक बार यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे भी जो कॉलम रो दिया हुआ था, GRID ग्रिड रो हमारा, ठीक है, इसको हम लोग 3 कर देते हैं, यस सर, और बाकी 5 और 6 को भी डाल देते हैं एक बार, है ना। यस सर, तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, जैसे का तैसे ही रहेगा, ये देखिए ना, ठीक है। तो बट वो फिक्स हो गया कि अब दूसरा कुछ चीज आने से भी ये हिलेगा नहीं, ये जैसे का तैसे रहेगा ना, ठीक है ना। तो सी दिस इज हाउ ग्रिड हेल्प्स अस, ठीक है। अब इस तरह से टेबल में बनाना वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, जैसे वो ओवरलैपिंग वगैरह हमने कुछ किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दोनों दिख रहा है, देखिए ये वाला भी दिख रहा है, मतलब टेबल होता था तो ये मर्ज हो जाता था ये दोनों, ठीक है, किस तरह से ये मर्ज हो यस जाता सर, है, और ये नहीं हमको दिखता था, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो देयर आर सर्टेन पॉसिबिलिटीज जो ग्रिड से पॉसिबल है, जो टेबल से पॉसिबल नहीं, टेबल उतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है, टेबल में ज्यादा कोड करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए अगर आपने CSS वाला लिख दिया, ठीक है, तो ये एकदम सिंपल रहता है, देखिए ये इतना सिंपल था, देखिए, है ना, ठीक है। तो बट टेबल में आपने देखा कि ऐसे ही टाइप का लेआउट बनाने के लिए कितना मेहनत लग रहा है हम लोग को वहाँ पे, है ना, ठीक है, यस ऐसा में। तो इस तरह से तो यस ग्रिड सर, इज ऑलवेज यूजफुल, जब भी हम लोग इस तरह कुछ काम करना चाहते हैं तो ग्रिड इज ऑलवेज यूजफुल मैम, है ना, ठीक है। तो अब बाकी आपको थोड़ा सा अपना से भी स्टडी करना है, सी अभी इसमें से बहुत सारी चीज मैंने भी प्रैक्टिकली यूज करके नहीं देखा हुआ है ना, जितना ये सब है, बिकॉज जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। देखिए हम लोग यस सर, मोस्टली सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वी डोंट मेक वेबसाइट्स, है ना, ठीक है। तो यस सॉफ्टवेयर सर, मतलब प्रोग्राम कोड ज्यादा कर रहे हैं, तो आपने देखा ये कोड में हम लोग काफी दिमाग लगाते हैं, या मतलब कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑल दोस थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट, प्रोग्राम डिजाइन वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना, तो बहुत यस दिमाग सर, लगा रहे हैं। तो ये एक तरह से मतलब प्रैक्टिकल अगर बोलेगा तो एक नया एक्सपीरियंस हमारे लिए, है ना, ठीक है। तो एक नया एक्सपीरियंस ये चीज, बिकॉज हम लोग इतना ज्यादा डिजाइन नहीं करते थे पहले, ठीक है। हम लोग सिंपल सिंपल, जैसे अभी एक सिंपल सा वो ऐप अगर मैं दिखाऊंगा, जो भी एप्स हम लोग बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो 2 डेमो प्रोजेक्ट्स है मेरे पास में, तो PROJ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे गए 2021 लेट्स से, ठीक है, तो कोई भी एक खोल लिया यहाँ से क्लैप, है ना। तो ये देखिए एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आई थिंक द यूजर नेम इज टेस्ट, टेस्ट पासवर्ड है, इनवैलिड एडमिन ही होगा शायद, फिर एडमिन, तो ये देखिए, तो इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई खास CSS का प्रयोग किया ही नहीं गया है ना, ठीक है। तो ओनली वही ये सब ग्रिड से ही बना हुआ है, तो देयर इज वन ग्रिड हियर, ठीक है, देयर इज वन ग्रिड हियर, देयर इज वन ग्रिड हियर, और ये बीच में एक ग्रिड है, दैट्स ऑल, ठीक है। और कुछ खास नहीं है इसके अंदर में, है ना, ठीक है। और कलर्स भी यस देखिए सर, एकदम सिंपल सिंपल यूज किया गया, थोड़ा सा ग्रेडियंट और थोड़ा सा कलर्स वगैरह यूज करके बात खत्म हो गया, ठीक है, उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाया गया इसके अंदर में ना, यस ठीक है। सर, यस है ना, एंड ये सब भी डिव्स है जिनको कार्ड के तौर पे यहाँ पे क्रिएट किया गया है ना, ये सबको, ठीक है, सिंपल, ठीक है। यस बड़े यस रिस्पॉन्सिव नहीं है ये पेज, ठीक है। तो अगर इसको आप छोटा कीजिएगा, देखिए क्रैश हो जाता है ये, ठीक है। तो अभी जैसे हालांकि ये भी जो अभी हमने क्रिएट किया हुआ है, ये वाला भी, इसको भी एक बार देखते हैं हम लोग। ये भी जो क्रिएट किया है, देखिए बड़ा होता है तो ये बढ़ जाता है एटलीस्ट, ठीक है, साइज बढ़ जाता है, और ये छोटा हो जाता है जैसे आप इसको छोटा कीजिएगा ना, यस, ठीक है। ये तो हो जा रहा है, देखिए ना, इस तरह से, और ठीक ठाक रह रहा है, ये मतलब अपना शेप ये मिस नहीं थोड़ा, कर रहा यस सर, ये थोड़ा है ना। रिस्पॉन्सिव है सर, हाँ मतलब अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ हाँ, मतलब पेज के। तो है ना, ठीक ठाक लग रहा है वो। तो उस हिसाब से ये नहीं काम कर रहा है, उस हिसाब से ये उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, कि आप देखिएगा यहाँ पे वो अजीब टाइप से क्रैम्प हो जा रहा है ये वाला, है ना, ठीक है ना। और ये भी यस सर, देखिएगा नीचे गिर गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। बट वो जो यस प्रोपोर्शन सर, हमको चाहिए, वो प्रोपोर्शन में ये काम नहीं कर रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, इट इज नॉट वर्किंग इन दैट प्रोपोर्शन, है, ठीक है। तो देखिए, तो ग्रिड यूज कीजिएगा तो यू विल बी गेटिंग सच काइंड ऑफ बेनिफिट्स। इनफैक्ट अगर कोई चीज जो फिट नहीं होगा ना, जैसे यहाँ तो हम लोगों ने एकदम पूरा ये यूज किया था,
एब्सोल्यूट टाइप से यूज किया था, विच इज नॉट एडवाइजेबल ऑलवेज, है ना, हर चीज एब्सोल्यूट टाइप से यूज किया था। तो अगर आप कॉलम्स यूज करते हैं तो कभी कभी कोई मतलब कोई कॉलम अगर यहाँ फिट नहीं होता है ना, ठीक है, तो वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली चला भी जाएगा, आप देखिएगा ना, ठीक है, इट विल गो टू द नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है। यस सर। तो वो भी हम लोग को देखना है, धीरे धीरे देखेंगे उस चीज को भी, ठीक है। तो जैसे बहुत जगह आप देखिएगा, जैसे जब ये लोग भी देखिए, इनका भी पेज को देखिएगा ना, तो सी यहाँ पे 1 2 3 पार्ट में पेज एक्चुअली में है, ठीक है, देखिए ना, उसी तरह से स्क्रॉल हो रहा है। अभी जब हम स्क्रॉल करते हैं बीच का स्क्रॉल हो रहा है, और ये जो लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल नहीं हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। नहीं हो रहा तो है अब हम वो, जब इसको, मतलब हाँ सर स्क्रॉल करते हैं तो वो इन दिस आर्टिकल का बस वो हाईलाइट करता है कि आप जिस बस, भी टॉपिक्स पे जा रहे हैं। हाँ, तो अभी जैसे इसको हम लोग छोटा करते तो आप देखिए कैसा हो गया, वो दोनों साइड साइड वाला हट यस गया, ठीक है हट ना। गया। तो एक्चुअली वो हाइड हो गया कहीं ना कहीं, जैसे ये देखिए ये कुछ यहाँ चला गया, देखिए, है ना, इस तरह से, ठीक यस है। सर। तो और वो भी जो बेसिक एग्जांपल भी वहीं पे चला गया, और ये भी। तो दीज आर मतलब ये सब रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, कि जब छोटा स्क्रीन पे आप पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो देखिए उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा पूरा, है ना, ठीक है। कि देखिए ज्यादा मतलब रीडेबिलिटी में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अगर आप मोबाइल स्क्रीन पे भी रीड करना चाहते हैं तो वेरी इजिली यू कैन रीड इट, देखिए, है ना, ठीक है। तो एकदम आराम से आप रीड कर सकते हैं। और अगर आपको मेन्यू चाहिए तो यू कैन क्लिक किया, यू कैन गेट योर मेन्यू, वही है, ठीक है, ठीक है, बाहर क्लिक कीजिए, हट गया वो, देखिए ना, ठीक है, तो कितना अच्छा है। तो बड़ा स्क्रीन यस पे सर। है तो आप पूरा मतलब वो यूज कर सकते हैं, इसको पूरा अच्छा से यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट व्हेन यू आर इन अ स्मॉल स्क्रीन तो अपने आप देखिए इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा, देखिए, है ना। यस सर। तो ऐसे करके एडजस्ट हो जाएगा। तो अब ये सब एडजस्टमेंट हमको तो तैयार करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। विल हैव टू लर्न हाउ टू मेक दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स, रिमेंबर, ठीक है। तो बट ये सब एडजस्टमेंट तभी पॉसिबल होगा जब आप ग्रिड के साथ काम करेंगे, तो है ना, ठीक है। बिकॉज टेबल का जो रोज एंड कॉलम्स होता है वो तो आप वहां से डिसाइड नहीं करते ना सीएसएस से, ठीक है, यस सर। है ना। तो लेकिन यहाँ जो ग्रिड का हमारा लेआउट है वो तो हम सीएसएस से डिसाइड कर रहे हैं कि कितना, जैसे अभी देखिए मान लीजिए ना, ठीक है। तो एक ये होता है मतलब देयर इज अ कमांड इन सीएसएस कॉल्ड मीडिया क्वेरी, है ना, ठीक है। तो ये बहुत बाद में ऐड किया गया था इन सीएसएस MEDIA, और एक बार मतलब जब इन्होंने ऐड किया तो शायद उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था ये, ठीक है। तो फिर उसके बाद में इसको रिफाइन किया गया, तो देखिए ना, तो ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए काफी काम आता है मीडिया क्वेरीज जो है। देखिए असल में क्या है कि मीडिया का मतलब हो गया यहाँ पे कि वो माध्यम जिसके हिसाब से आप ये पेज सर्व करने जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे दिखेगा ये, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम में भी ऑफ टू काइंड्स अभी फिलहाल, ठीक है। एक तो पेपर हो सकता है और दूसरा हो सकता है आपका स्क्रीन रिमेंबर, है ना, ठीक है। बिकॉज इवन ब्राउजर का जो पेजेस होता है, ठीक है, उसको भी आप क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अभी वो जो पेपर पे जा रहा है तो पेपर के लिए अलग होना चाहिए, मतलब जो A4 साइज पेपर में प्रिंट हो रहा है, मोस्टली तो वही होता है ना, जो हमारे पास में डोमेस्टिक प्रिंटर रहता है या ऑफिस या घर में हम लोग यूज करते हैं, वो A4 साइज पे चलता जाता है प्रिंटर, है ना। तो यस सर। उसके हिसाब से इसको पेज को एडजस्ट करके देना है। जैसे अभी भी हम प्रिंट में जाएंगे तो आप देखिएगा एग्जैक्टली जैसा है यहाँ पे वैसा करके प्रिंट नहीं होगा, इफ आई गो टू प्रिंट, ठीक है, और इसका प्रीव्यू आप देखिएगा तो इट वोंट बी एग्जैक्टली द वे बैकग्राउंड में दिख रहा है, देखिए ना, ठीक है, उस तरह से बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो चेंजेस है और कुछ कुछ चीजें हटा दिया है, देखिए ना, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है वो, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। और ये तो खैर गूगल का पेज कोई प्रिंट नहीं करता है तो इतना अच्छा से है भी नहीं है, इस पे वो मीडिया क्वेरीज वगैरह कितना यूज किया होगा नहीं यूज किया होगा पता नहीं, बट सपोज इफ आई गो एंड प्रिंट दिस, ठीक है, इसको अगर मैं प्रिंट करने जाता हूँ तो देखिए इसका टोटली डिफरेंट है ना, मतलब पूरा पेज में कितना अच्छा से आ रहा है, देखिए, यस है ना। तो एकदम पूरा प्रिंटेबल जैसा एक बुक की तरह पूरा आ रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो ये नहीं आ रहा है, ये जो मेनू और ये सब चीज नहीं आ रहा है फिर से, ठीक है। तो अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, देखिए ना, ठीक है। तो वैसे करके आप सोच के पहले आप ये देख सकते हैं कि हमको कितना सोर्सेस के लिए इसको तैयार करना है इस चीज को, है ना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए अगर आप एक MIS बना रहे हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम, चलिए मतलब आपका जो ये रसीद वगैरह है या बिल वगैरह है वो मेल पे जा रहा है या ऑनलाइन लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। बट समटाइम्स लेट्स से, ठीक है, समटाइम्स आपको प्रिंट आउट भी देना पड़ रहा है, ठीक है। तो देन इन दैट केस व्हाट हैपेंस, ये आपको तो मतलब प्रिंटर फ्रेंडली भी कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा ना, वहाँ पे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स होगा जिसको आपको प्रिंटर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। सिमिलरली जो स्क्रीन साइज अभी हमने बोला, ठीक है, कि आप फुल डेस्कटॉप साइज के लिए कुछ डेवलप कर सकते हैं और उसी का एक वर्जन आप बना सकते हैं चाहने से छोटा साइज के लिए, ठीक है। बट जैसे हमने बात किया ना पहले भी कि आजकल मोबाइल फर्स्ट अप्रोच लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब पहले साइट डिजाइन करते हैं एज मोबाइल पर मोबाइल फोन, है ना, और मोबाइल। फिर यस उसको सर। स्केल अप करते हैं। पहले उल्टा था, पहले स्केल डाउन करते थे हम लोग, है ना। पहले मतलब हम बनाते डेस्कटॉप के हिसाब से, फिर उसको हम एक छोटा स्क्रीन के हिसाब से उसको हम तैयार करने की कोशिश करते थे, ठीक है, दैट वाज स्केल डाउन, है ना। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, आजकल हम स्केल अप पे जा रहे हैं, ठीक है, हम ऊपर स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को, है ना, ठीक है। तो इट इज लिटिल बिट डिफरेंट, है ना, ठीक है, लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, तो एनीवेज तो और बात करेंगे हम उसके बारे में। तो देखिए मीडिया क्वेरी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे अब यहाँ पे दिखाने का भी कोशिश करता हूँ कि अगर
लेकिन वो इस पे काम नहीं करेगा, जिस टाइप का हम लोग अभी बना रहे हैं उस पे बहुत सारा काम नहीं करेगा, बिकॉज हमने थोड़ा सा ज्यादा इस पे भी दिमाग लगा लिया है। तो चलिए उसको हम दूसरा प्रॉब्लम में ट्राई करेंगे। तो बट व्हाट इट इज एग्जैक्टली है ना, व्हाट इट इज एग्जैक्टली। तो सपोज आप चाहते हैं कि अलग अलग लेआउट हो एज पर द स्क्रीन साइज। अभी स्क्रीन को ही हम लोग करते हैं बिकॉज पेपर तो अभी हम प्रिंट आउट तो थोड़ी ना करके देखेंगे ना, बट स्क्रीन साइज के हिसाब से। तो देखिए अभी जैसे ये तो जनरल फॉर्म दिखा दिया कैसे करके यूज करना है, ठीक है। मीडिया, उसके बाद नॉट एंड ओनली, ये दो टर्म आप बीच में यूज कर सकते हैं। मीडिया टाइप दे सकते हैं, उसके बाद में एक एक्सप्रेशन डाल सकते हैं जैसे इसके हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे भी एक दे दिया है कि मतलब जो ये जो इनफैक्ट, अच्छा ये बाद में आते हैं हम लोग ना, ठीक है। मीडिया टाइप्स बता दिया कि ऑल सब, ठीक है। देन प्रिंट, स्क्रीन, और ये नया चीज आया हुआ है स्पीच, रिमेंबर है ना, ठीक है। तो स्पीच इज न्यू, तो आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दिस स्पीच, ठीक है। मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं मोस्टली बात करूंगा स्क्रीन एंड प्रिंट एंड राइट नाउ स्क्रीन, राइट नाउ स्क्रीन है ना, ठीक है। तो मीडिया क्वेरीज, देखिए जैसे अभी यहाँ पे आ गया ना, ये हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे। तो आप बोलिएगा मीडिया स्क्रीन, ठीक है। और उसके बाद में आप बोल रहे हैं मिनिमम विद इतना, ठीक है। अगर विद इतना होगा तो आपको ये सेटिंग्स देना है। अगर यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम दोनों आप यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज बोथ, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे एक और ट्राई करके देखता हूँ, इसी इसी पेज में तब तक ट्राई करता हूँ। एक CSS लगाता हूँ यहाँ पे, एक काम करते हैं, ये इसमें इसमें नहीं चलेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। इट वोंट वर्क हियर प्रॉपर्ली, इसके लिए हमको एक नया लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको, अच्छा ये तो समझ में आ गया हम लोग को, और ये कंप्लीट भी हो गया हमारा प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। तो मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ एंड वो रेस्पॉन्सिव डिजाइन भी हम समझ लेते हैं, इट विल बी वेरी नाइस, ठीक है। तो यहाँ पे CSS और यहाँ पे हम लोग मीडिया क्वेरीज करके एक फोल्डर बना लेते हैं, मीडिया मीडिया QUERIES क्वेरीज। और इसके अंदर में अपना एज यूजुअल एक index.html बना लेते हैं और एक site.css बना लेते हैं हम लोग, है ना। ओके, आप चाहे तो मतलब दोनों वर्जन के लिए अलग CSS भी रख सकते हैं, बट अभी मैं नहीं करने जा रहा हूँ बिकॉज हम तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ओके फाइन, तो लेट्स प्लान आवर CSS फर्स्ट, ठीक है। तो हम प्रॉपर लेआउट पे भी काम कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मेरा साइट का जो लेआउट होने वाला है फिलहाल, ठीक है, फिलहाल क्योंकि हमको कम से कम 2 कॉलम चाहिए होगा, ठीक है। तो वी वांट, ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, अभी जैसे ब्लॉग जैसा कुछ बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ब्लॉग जैसे यहाँ पे कुछ बनाते हैं, तो जो ब्लॉग साइट, मतलब मेरा आर्टिकल जो होगा वो ग्रिड के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अगर मैं डेस्कटॉप में व्यू कर रहा हूँ तो 3-3 आर्टिकल एक रो में आएगा, ठीक है। बट अगर मैं मोबाइल पे व्यू कर रहा हूँ तो इट शुड बी 1 कॉलम, ठीक है। एक आर्टिकल एक ही कॉलम में आएगा, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, @MEDIA मीडिया, ठीक है। उसके बाद में वही स्क्रीन वाला आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इट मे बी यहाँ पे आप स्क्रीन लिख सकते हैं, स्पीच लिख सकते हैं, या आप ये लिख सकते हैं, प्रिंट लिख सकते हैं ना, ठीक है। या ऑल लिख सकते हैं, ऑल मतलब सबके लिए एप्लीकेबल होगा वो, ठीक है। एंड देन यू कैन पुट सम फंक्शंस, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। यू कैन पुट सम फंक्शंस, मतलब ये आप और एक ये दे रहे कंडीशन दे रहे कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पे कि मिनिमम विड्थ, ठीक है, अगर, ठीक है, जैसे ये एक कॉमन है, मतलब जो आपका डेस्कटॉप, जैसे मोबाइल का स्क्रीन नॉर्मली से छोटा होता है, नॉर्मली 480 पिक्सल से, ठीक है, विथ जो होता है छोटा होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसे लिख रहे हैं मिनिमम विथ, ठीक है, 480 पिक्सल्स। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो हमारा जो ग्रिड होगा, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली आप जो भी करते थे, अच्छा .WRAPPR रैपर बनाते हैं इसे। तो जनरली देखिए हम लोग जो CSS लिखते थे वो ओपन में लिखते थे, बट अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग स्क्रीन में अलग अलग टाइप का CSS चले, तो इस तरह से आपको उसको रैप कर देना होगा इसके अंदर में, मीडिया क्वेरी के अंदर में, ठीक है। मतलब वही CSS है, कोई फर्क नहीं इसमें, बट हमने इसको इसके अंदर डाल दिया। मतलब ये CSS तभी काम करेगा जब स्क्रीन का विड्थ कम से कम इतना होगा, ठीक है। तो वील हैव 2 रैपर्स, रिमेंबर, ठीक है। हम यहाँ पे और एक रैपर बनाते हैं WA, देखिए, ठीक है। वी हैविंग 2 रैपर्स हियर। और यहाँ चेक कर लीजिए वो एम्प्टी के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। ये बता रहा है कि एम्प्टी रूल सेट्स यूज मत कीजिए, एम्प्टी रूल सेट्स यूज मत कीजिए। डुप्लीकेट नेम के लिए कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं बोल रहा बिकॉज ये रैपर हो गया इसका, ठीक है, ये वाला का, और ये रैपर हो गया इसका एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हम लोग लिख देते हैं जी, जो डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले, और उसके बाद में ग्रिड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद में आप कॉलम टेम्पलेट दे दीजिए कितना होना चाहिए, ठीक है। तो हमने दे दिया कॉलम टेम्पलेट COGRID ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, है ना। तो हमने बोला 1 FR, एक फ्रेगमेंट, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हम डिजाइन करें फॉर मोबाइल।
हमने बोला मोबाइल फर्स्ट, मतलब मेरा CSS एक्चुअली मोबाइल के लिए होगा, और जहां जहां चेंजेस चाहिए होगा मुझे बड़ा स्क्रीन के लिए, मैं उसको यहाँ लिखते जाऊंगा, है ना, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको नीचे रख देना चाहिए हम लोग को, ज्यादा अच्छा रहेगा इफ यू आर क्रिएटिंग अ मोबाइल फर्स्ट CSS, है ना। तो इसको हम लोग नीचे डाल देते हैं इस तरह से। ओके, देन तो यहाँ पे भी वही होगा, सेम होगा, ठीक है। डिस्प्ले विल बी ग्रिड, ठीक है, बट द ग्रिड टेम्पलेट होगा, ठीक है, टेम्पलेट कॉलम होगा 3 का, ठीक है। तो 1 FR, ठीक है, 1 FR एंड 1 FR, ठीक है। उसके बाद में जैसे हमने पहले भी किया हुआ था, सेल, सॉरी ऊपर बनाते हैं, सेल को एक कलर देते हैं जैसे हमने पहले किया हुआ था, .cl सेल, या अगर अलग अलग सेल को चाहे तो आप अलग अलग सेल को कर सकते हैं, कलर दे। अच्छा चलिए, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल लिख देते हैं हम लोग, .arti, बिकॉज हम लोग यहाँ पे आर्टिकल्स डाल रहे हैं, ठीक है ना, .article। और उसके बाद में BAC के बैकग्राउंड कलर, एनीथिंग व्हाट डू यू फील, एज्यूर ऐसे करके डाल दिया मैंने अभी फिलहाल, आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ कलर इट विल बी। और उसके बाद में बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर, और उसके बाद लेट्स गिव 2 पिक्सेल्स एज बॉर्डर, ठीक है। कलर आई डोंट नो, ठीक है, लाइट ब्लू जैसा कुछ, या मे बी दिस वन फिलहाल, ठीक है। एंड SOLID सॉलिड, है ना। तो ये 3 एट्रीब्यूट हमने दे दिया यहाँ पे बॉर्डर के लिए, एंड बॉर्डर का रेडियस भी दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सेल्स, ठीक है। अगेन ये जो हमने ये बनाया है टेम्पलेट अपना बनाया हुआ, रैपर बनाया हुआ है, उसमें हम लोग गैप भी दे देते हैं 10 पिक्सेल्स का। लेट्स गिव दिस ओवर हियर आल्सो। चलिए अभी हम ये करके देखते हैं, बना के देखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो अब index.html में गए हम लोग, तो यहाँ पे BLOG ब्लॉग या आर्टिकल व्हाटएवर टाइटल यू वांट टू गिव, यू कैन गिव, ठीक है। उसके बाद में लिंक CSS site.css, ओके, देन div, उसके बाद में इसका क्लास दे देंगे हम लोग, CLSS क्लास WRAPPR रैपर, और इसके अंदर में div, ठीक है, हमारा फर्स्ट आर्टिकल लेट्स से। तो यहाँ पे लिख दिया हमने ARTICLE आर्टिकल, आर्टिकल CLE आर्टिकल 1, and let's give the class as article, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको पहले फायरफॉक्स में ही, एंड मीडिया क्वेरीज, है ना। तो देखिए अभी आर्टिकल 1 करके आ गया ये, ठीक है। अगेन इसका आप चाहने से मिनिमम वो दे सकते हैं, मिनिमम हाइट या विड्थ जो भी है वो दिया जा सकता है, ठीक है। तो सपोज इसका जो रो है, ठीक है, जैसे उसमें कैसे दिया गया था, है ना, कि ग्रिड टेम्पलेट रोज, ठीक है, एंड मिन मैक्स, मिन कंटेंट, नहीं सॉरी क्या था, मिन मैक्स, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 100 px एंड AUTU ऑटो ऐसे कर दिया गया था, Yes, sir. रिफ्रेश, है ना। तो लेकिन यहाँ पे आया तो नहीं अभी तक, अच्छा बिकॉज दोनों जगह लिखना होगा, सॉरी। तो अभी देखिए अभी ये वाला नहीं ले रहा है ये, ठीक है, अभी ये वाला नहीं ले रहा है, अभी ये वाला ले रहा है सेटिंग कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है, दैट इज वाई। नहीं अभी भी दोनों काम नहीं किया, ग्रिड टेम्पलेट रोज, और उसके बाद में अच्छा इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग पिछला वाला से कि उसमें क्या लिखा था हमने, या ये तो मिल जाएगा ना यहाँ से भी, कहाँ गया, तो ऑटो रोज, सॉरी ऑटो रोज नॉट टेम्पलेट रोज। तो अगेन पहले इसको चेक करके देखते हैं कौन सा भी वहाँ काम कर रहा है बोल के, ठीक है, विच वन इज वर्किंग देयर, ऑटो रोज, और यहाँ आके रिफ्रेश कर लीजिए विच वन इज वर्किंग, ठीक है। तो अभी देखिए अभी तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, और इसको अगर ऑटो रोज चेंज किया हमने, तो नहीं दोनों फिर से काम नहीं किया, ठीक है, दे आर नॉट वर्किंग अगेन। एक बार फिर चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये था ना ऑटो रोज, और हमने पिक्सेल्स तो दिया है हमने 100 पिक्सल मिन मैक्स, ठीक है, 100 पिक्सेल्स, उसके बाद में यहाँ पे कॉमा कॉमा कॉमा, ये फंक्शन है ना, इट्स अ फंक्शन,
रिफ्रेश। देखिए अभी ये वाला काम कर रहा है, ये वाला है ना, ठीक है, काम कर रहा है अभी, है ना, ठीक है, मतलब डेस्कटॉप वाला काम कर रहा है अभी, ठीक है। दिस वन इज नॉट Yes, sir. वर्किंग, ठीक है, बिकॉज कैसे पता चला हम लोग को कि ऊपर वाला हमने चेंज नहीं किया अभी, देखिए ना, ठीक है। तो अभी फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए इसको वापस मैं गलत कर देता हूँ, तो देखिए नहीं, फिर भी तो काम कर रहा है अभी तो। अच्छा छोड़िए, कोई बात नहीं, अभी डाल देते हैं और अभी ट्राई करेंगे हम लोग, पता चल जाएगा अपने आप, ठीक है, कि अगर और हम डालते हैं, ठीक है, इफ यू आर पुटिंग मोर डिव्स हियर आर्टिकल 2 के लिए तो क्या होता है, ठीक है, डिव, उसके बाद में CLSS क्लास, ARTICLE आर्टिकल एंड ARTICLE आर्टिकल 2, आर्टिकल 2, देखिए आर्टिकल नाम से यहाँ पे एक वो भी है ना, एलिमेंट भी है, तो रिफ्रेश, तो देखिए वो साइड में आ गया, ठीक है, इसका मतलब है डेस्कटॉप वाला ही ले रहा है ये। बट नाउ लेट्स चेक, है ना, अगर इसका साइज हम छोटा करते हैं, ठीक है, इफ वी आर, देखिए इसका साइज अगर हम छोटा करते हैं, ये देखिए अपने आप आपने देखा ना क्या हुआ, कि वो 2 कॉलम में डिवाइड हो गया ना, ठीक है, सॉरी Yes, 2 sir. रो में डिवाइड हो गया ना। तो 2 अभी rows, जैसे sir. हाँ 2 रोज में, तो वो जब वो मतलब ये है 480 पिक्सल्स आई थिंक समवेयर हियर, ठीक है, दिस इज 480 पिक्सल्स हमारा है, ठीक है। तो अभी आप डिसाइड कर Yes, sir. सकते हैं कितना पिक्सल्स पे होना चाहिए ये चीज, है ना, ठीक है। तो यूजुअली हम मोबाइल डिवाइस में चाहते हैं ऐसे करके आए, ठीक है, और टैबलेट्स वगैरह में भी मे बी ऐसे ही करके आ जाए, थोड़ा सा छोटा करके आ जाए, ठीक है, बट अब देखना पड़ेगा Yes, आपको आपका नीड क्या है, ठीक है। यू कैन नॉट yes, sir. एग्जैक्टली गो एज पर जो भी वहाँ पे मेंशन था, है ना, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि हाँ, इतना तक अगर कोई डिवाइस हो तब तो ठीक है, वैसे करके आया है ना, ठीक है। तो नहीं तो क्या होना चाहिए, नहीं तो वो, तो ये लगभग कितना होगा, इट विल बी अराउंड ये ये कितना पिक्सल होगा मेरा, कितना 7 ये 1300 कुछ पिक्सल है, मतलब इट विल बी अराउंड 800 पिक्सल्स के आसपास मान लीजिए ना, ठीक है, या 700 पिक्सल्स के आसपास में। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कि कम से कम 700 पिक्सल्स होना चाहिए, ठीक है, 700 yes, पिक्सल्स sir. होना चाहिए, तब जाके क्या होना चाहिए कि ये 3 कॉलम में आए, ठीक है, अदरवाइज वो क्या होना चाहिए, वो एक कॉलम में आना चाहिए ना। तो नहीं, Yes, sir. 700 ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, आई थिंक ये 700 ज्यादा हो रहा होगा, हाँ 700 ज्यादा हो जाएगा ना, 1400 हो जाएगा, देखिए तो 600 कर देते हैं हम लोग। तो ये Yes, sir. देखिए, तो 600 जब तक रहेगा तब तक ऐसा आएगा, अब जैसे थोड़ा थोड़ा छोटा करने जाइए, देखिए बहुत जल्दी 600 हट जाएगा, देखिए नहीं नहीं हट रहा है, अच्छा सॉरी 66 Yes. पिक्सल कर दिया मैंने, देखिए ना गलती से, वही मैंने सोचा 600 तो आराम से हो जाना चाहिए था, देखिए। तो अब छोटा करते हैं, देखिए दिस इज 600 पिक्सल्स, तो इससे जैसे छोटा हुआ तो क्या हुआ, वो दो उसमें डिवाइड हो गया, ठीक है, तो बन गया रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो फॉर Yes, sir. रिस्पॉन्सिव यू हैव टू यूज ग्रिड्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है, अगर प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बनाना है तो आपको ग्रिड यूज करना ही पड़ेगा, ये सब टेबल से नहीं होगा, ठीक है, ये चीज टेबल Yes, से नहीं होने वाला है, देखिए, है ना, ठीक है। और जैसे अगर आपने लिखा भी कुछ यहाँ पे लिख भी दिया मान लीजिए, अच्छा जाके कि इसमें जाके इसी डिव में एंड वी रूट समथिंग, जैसे H1 तो बहुत बड़ा हो जाएगा एक्चुअली इसके लिए, ठीक है, तो फिर भी H1, उसके बाद P मान लीजिए, ठीक है। तो दिस इज माय FIRST फर्स्ट ARTHLE आर्टिकल, ठीक है, एंड आई होप, ठीक है, you will like it, ठीक है, bear with me, ठीक है, with my LNG which language as I like experience in writing, ठीक है, this is my first experience of this kind, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने, इसको रिफ्रेश कर दिया, तो देखिए इट्स कमिंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये रो तो अपने आप ग्रो होते जाएगा ना, ठीक है। तब ज्यादा yes, छोटा sir. स्क्रीन होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये देखिए इस तरह सेपरेट हो जाएगा, देखिए, है ना, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। Yes, तो वो yes, आपका फॉन्ट्स देखिए, सबसे बड़ा बात है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब आप जैसा भी स्क्रीन में है वो उसमें आराम से क्या होगा, वो रीडेबल रहेगा, देखिए ना, ठीक है, ठीक है। तो इट्स इट हैज बिकम, तो यही चीज ये लोग ने यूज किया है, ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर यूजिंग। तो जब बड़ा हो रहा है तो ये भी शो हो रहा है, ये भी शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बट जैसे ही छोटा हो जा रहा है तो क्या हो रहा है कि मतलब एडजस्टमेंट हो जा रहा है उस तरह से, ठीक है। और ये सब बनाना yes, पड़ेगा, ये सब यू हैव टू लर्न हाउ टू मेक दिस थिंग्स, है ना, ये हाइड और ये सब कैसे करके करेगा, ये सब के लिए सीखना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है, yes, sir. ठीक है, लाइक दिस। तो देखिए फ्रंट एंड इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग, रिमेंबर, ठीक है, उसमें कोई ज्यादा वो लॉजिक नहीं लगाना है यहाँ पे ना फ्रंट एंड में हम लोग को, ठीक है, वी डोंट हैव टू पुट मच लॉजिक ओवर हियर, ठीक है। तो आपको सोचना है, Yes, sir. थोड़ा क्रिएटिव रहना है, ठीक है, उस तरह से आपको काम करना होगा। एंड मेरे ख्याल से
तो ये सब एग्जांपल से थोड़ा बहुत आपका ये भी क्लियर हुआ है, ग्रिड भी क्लियर हुआ है ना, ठीक है, यस सर। है ना। तो यही चीज है, दिस इज ग्रिड, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ टाइम विल बी यूजिंग ग्रिड, ठीक है, ज्यादातर चीजों के लिए हम लोग यूज करेंगे ग्रिड का ही, ठीक है। एंड डिव तो ब्रेड एंड बटर होगा एक तरह से हमारा, ठीक है, कि जहाँ पे भी क्या होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग, डिव मीन्स सेक्शन एक्चुअली, ठीक है, डिव मीन्स सेक्शन ऑफ द पेज, तो ये सब सेक्शन ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एंड अगेन जैसे इसमें थोड़ा सा पैडिंग भी दे देते हैं, भी है, जैसे अभी दिख रहा है कि बहुत टच कर रहा है बॉर्डर पे ये सब टेक्स्ट, है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमको पैडिंग चाहिए होता है, ठीक है। तो पैडिंग में भी 5 पिक्सल्स विल बी इनफ। रिफ्रेश देखिए थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया ना, अगर और आपको जगह चाहिए तो टेक 10 पिक्सल्स। ठीक है, तो और ज्यादा जगह मिल गया हमको, है ना, ठीक है, इस तरह से, है ना। और ये सब का जैसे ये सब का हम लोग वो कर सकते हैं, मतलब वी कैन मेक, जैसे यहाँ पे आके जो ये आर्टिकल है हमारा, लेट्स से, ठीक है, तो डॉट ARTICL आर्टिकल का जो ये होगा H1 मान लीजिए, उसको आप चाहने से अलग टाइप से फॉर्मेट कर सकते हैं कुछ, है ना, ठीक है। तो आर्टिकल और उसके बाद में H1, ठीक यस है, तो यू कैन फॉर्मेट इट इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। जैसे उसका आप फॉन्ट साइज भी कम कर सकते हैं चाहने से, सॉरी मैंने ऐसे करके लिख दिया, इस तरह से नहीं लिखना है, मेरे को सिर्फ H1 लिखना है। तो आर्टिकल के अंदर के H1 को मान लीजिए उसका COLR कलर अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, तो कलर यस BLU ब्लू ऐसे करके, तो आप कलर चेंज कर दीजिए। उसका फॉन्ट साइज अगर कम करना है, फॉन्ट साइज कम कर सकते हैं, ठीक है। कोई बैकग्राउंड कलर देना है, यू कैन गिव इट बैकग्राउंड कलर, ठीक है, BAC के बैकग्राउंड कलर मान लीजिए एनीथिंग, ऐसे करके तब तक ट्राई कर लिया हमने, तो रिफ्रेश किया तो देखिए ना समथिंग इट हैज, ठीक है। तो ऐसे करके जो चाहिए आप वो ट्राई कर सकते हैं। फेस टेक्स्ट अलाइन मान लीजिए सेंटर, है ना, रिफ्रेश देखिए सेंटर में भी आ गया ना, इस तरह से देखिए, ठीक है। तो व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। तो अगर वही चीज देखिए, अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को सिर्फ इसको H1 में बनाना है आर्टिकल 2 को, आप देखिए ऑटोमेटिकली वो सब फॉर्मेटिंग उसको मिल जाने वाला है ना। यस तो ये जो भी है, तो इसको हम लोग को H1 में डाल देना है, और अब देखिए आप रिफ्रेश कीजिएगा, देखिए ऑटोमेटिकली इसको मिल गया वो फॉर्मेटिंग, है ना, ठीक है, ठीक है। तो आया समझ में। यस यस सर। तो दिस इज ग्रिड, आई थिंक दिस इज ग्रिड है, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं अभी तो, ठीक है। और फिर कल क्या करेंगे, यस कल एक प्रॉपर अपने साइट के लिए हम लोग एक लेआउट बना लेंगे, ठीक है, विल क्रिएट अ लेआउट फॉर आवर साइट, ठीक है। और उसके बाद यस में ये अब जैसे ये सब चीज हम लोग जो जान गए हैं, ये सब को अब रेगुलरली यूज करेंगे एक्चुअली, ठीक है। देखिए जैसे मैंने मीडिया क्वेरी, आप देखिए मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स विल बी यूजिंग ओनली दिस मच, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, बट मेरे इंटेंशंस और ज्यादा है, जैसे मैंने अभी कैसे बताया आपको कि, और मैंने सब देख के रखा हुआ है, बट देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट गेट स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, जिसको हम लोग सब डिस्कस करें, ठीक है, या ये जरूरत आता ही नहीं है। अब मुझे जरूरत पड़ेगा तो आई नो, ठीक है, फ्रॉम वेर एवर इन द स्पेस में निकाल कर लाऊंगा और करूंगा वो काम को, है ना, ठीक है। तो मुझे पता है कि वो पॉसिबल है, कहीं से भी आ सकता है। मैंने एग्जांपल्स भी दिखा दिया आपको कि हाँ आप यहाँ पे प्रिंटिंग का जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पेपर यूज करना है। स्पीच आई हैव नेवर वर्क विद, ठीक है, अब स्पीच में CSS कैसे काम करेगा नहीं करेगा, आई डोंट नो दैट, ठीक है, राइट नाउ, है ना। तो बट यस जैसे जैसे आप आगे करते रहिए काम, वैसे वैसे मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आज के जमाने में जो दूसरे लोग कर रहे हैं ना, दोस थिंग्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट एक्चुअली, स्पेशली वो लोग कर रहे हैं जिनके पास में बहुत ज्यादा कोई अच्छा एकेडमिक ये नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है। अगर वो लोग कर रहे हैं ना, तो जस्ट थिंक कि मतलब वो चीज बहुत आसान है एक्चुअली, सिर्फ किसी तरह से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक यस है, अदरवाइज थिंग्स आर वेरी इजीली, है ना। जैसे ये जो HTML और CSS है, ये तो ऐसे ऐसे यस लोग सर कर रहे हैं ना जिन जो स्कूल नहीं गए हैं, कॉलेज नहीं गए हैं, वो लोग भी कर रहे हैं ये सब चीजें, ठीक है। इट मींस इट इज वेरी सिंपल, इट्स ओनली दैट वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू इट, है, ठीक है, दैट्स ऑल, है ना। बट अब यस सर मान लीजिए कोई ऐसा प्रोसेस है, जैसे अभी किसी को प्रॉपरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जैसे UML में कितना डायग्राम है, 14 डायग्राम है ना ऑल टुगेदर। तो यस अभी सर देखिए आप जाके ये देख लीजिए जो प्रोग्रामिंग करता है उसको कितने लोगों को 14 डायग्राम्स आता है, ठीक है। बहुत लोग बोलेगा ये नोइंग द डायग्राम्स आर नॉट दैट नेसेसरी, ठीक है। अब वो सिंस पीपल आर नॉट नोइंग द डायग्राम्स है ना, इसीलिए क्या हो रहा है कि गंदा प्रोग्राम्स बन रहा है, अच्छा प्रोग्राम बन ही नहीं रहा है, ठीक है। जैसे अभी एक सिंपल यस सा सर इशू है, जैसे आज कितना तारीख है, 31 तारीख है, तो मेरा बहुत सारा बिल आज बनता है, ठीक है। तो ये बिल जब बनता है ना, मुझे जाके थोड़ा सा मैनुअली भी चेक करना पड़ता है सॉफ्टवेयर में, बिकॉज अभी आपका भी एक इशू है, जैसे आपका इशू क्या है इसमें, विच इज नॉट एन इशू एक्चुअली, बट हो सकता है बाद में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा मुझे, कि जैसे अभी मेरे अकाउंट्स में आपका 1500 ड्यू दिखा रहा है ना, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, जैसे देखिए अभी हो क्या रहा है कि आपका एक बिल जो बनता है वो 17 को बनता है, और एक बिल शायद 9 तारीख को या कितना तारीख को बनता है ना, ठीक है। 7th को सर हाँ आई 7 को गेस। शायद, ठीक है। तो वन इज 17th, ठीक है, वन इज 7th, है ना, ठीक है।
अब Yes, ये sir. जो बिल बन रहा है ये एडवांस में बन रहा है और पेमेंट एडवांस में आ रहा है इसका, ना ठीक है अभी, है ना ये वाला का, बट ये वाला Yes, का sir. बैलेंस में आ रहा है एक तरह से, तो उसमें कोई इशू नहीं मुझे अभी, ठीक है, इसका बैलेंस में आ रहा है। तो बट सिस्टम विल जनरेट इन एडवांस ओनली, ठीक है, सिस्टम एडवांस में जनरेट करेगा तो वो 1500 ड्यू जैसा दिखाएगा, ठीक है। तो समटाइम्स इट में हैपन कि जैसे कोई स्टेटमेंट आपने देखा मेरा, तो वहाँ पे ड्यू दिखेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन Yes, आ sir. जाएगा, ठीक है ना। तो Yes, ये sir. सबसे Yes, बड़ा sir. मेरा परेशानी रहता है सब सॉफ्टवेयर के साथ में। तो असल में क्या हुआ कि एनालिसिस अच्छा से नहीं होने के कारण क्या हुआ ना, सारा गड़बड़ है इसमें, ठीक है। और कोई प्रॉपर स्टेटमेंट भी नहीं बनता है, या कोई मतलब अजीब सा एक कभी कभी हो जाता है चीज, है ना। तो वाई इट इज बिकॉज मतलब वो टाइम स्पेंड ही नहीं किया गया है इसके ऊपर में कि मतलब उस सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छा बनाने के लिए, या मैंने जब देखिए यूएमएल पढ़िएगा तो वहां पे बोला जाता है कि जब आप डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं तो इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रोसेस प्रॉपर्ली, है ना। तो इसी को तो हमको कंप्यूटराइज करना होता है ना, दिस इज व्हाट वी हैव टू कंप्यूटराइज द बिजनेस प्रोसेस, है ना, ठीक है। और यही आपको मोस्ट ऑफ टाइम नहीं समझ में आता है, तो आप फिर कैसे करके कीजिएगा। अभी सेम yes, इशू sir. मैं फेस कर रहा हूँ विद सम ऑफ माय स्टूडेंट्स, कुछ ट्रेनीज है, कुछ इंटर्न्स है, कुछ ग्रेजुएशन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं अभी। ऐसा लगभग मेरे पास में आई थिंक 10 और 12 स्टूडेंट्स है अभी, ठीक है, जो ये सब काम कर रहा है। तो सब में लगभग लगभग सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, सब में लगभग लगभग सेम प्रॉब्लम है। जैसे एक तो उस दिन मैंने बताया था ना आपको, लीड और एनरोलमेंट वाला बात है ना, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ कि एक मेरा इंटर्न ने अपना ये कुछ डिजाइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किया, ठीक है, ईआर डायग्राम वगैरह सबमिट किया टीचर्स के सामने। टीचर्स ने बोला कि नहीं, ये लीड और एनरोलमेंट का डेटा तो आप एक ही जगह रख सकते थे, क्या जरूरत था आपको दो टेबल लेने का, है ना, ठीक है। बट दे आर नॉट एबल टू सी व्हाट आई एम सीइंग ना, मेरे लिए लीड का डेटा जो गार्बेज है, एंड नॉट ऑल द लीड्स विल बिकम एनरोलमेंट एक्चुअली, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एक्चुअली, ठीक है। तो मुझे Yes, दो sir. टेबल रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ लीड्स है जो एनरोलमेंट बनेगा, और रेशियो बहुत खराब होता है एक्चुअली में, याद रखिएगा। जब हम सीरियस मार्केटिंग में आएंगे ना, अभी तो मेरा बोर्ड भी नहीं है, लेकिन अगर मैंने बोर्ड लगा दिया, एक डेडिकेटेड टीम लगा दिया ना इसके पीछे में, तो क्या होगा ना, रेशियो बहुत खराब होता है। रेशियो कभी कभी ऐसा भी होता है 100:10 का भी हो सकता है, मतलब अगर मैंने, ठीक है, तो 100:10 का होगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बट कभी कभी रेशियो ये भी होता है 100:2 का भी होता है, कि अगर 100 मतलब लोगों ने 100 आपको, इंक्वायरी। हाँ यस हाँ, सर, और 100 दो ही लीड्स आए मतलब है। एंड 2 एनरोलमेंट हुआ, ठीक है। इट यस। हैपेंस ये सब, मतलब ये सब मैनेजमेंट प्रोसेस है, हमने करके देखा हुआ है और हम लोग को पता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह हमने काम किया हुआ है जहाँ पे इस तरह का मिलता है, ठीक है। कि अगर हमने 100 लोगों को, सबसे पहले तो लीड सही है, हमको बात भी करने का मौका नहीं मिला अभी तक इनसे, बहुत लोग से भी होगा, ठीक है। दे लीड्स एक्चुअली, यस। ठीक है। समहाउ वी हैव यस सर। कम टू नो अबाउट देम, ठीक है। अब इसमें से कुछ होगा जो पहले काउंसलिंग के लिए आएगा, ठीक है, नॉट ऑल ऑफ देम विल कम फॉर काउंसलिंग, रिमेंबर, ठीक है। तो जो बात करने के लिए रेडी होगा, बात करने के लिए आएगा पहले, है ना, ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर हमने वेबसाइट को इंफॉर्मेटिव बना दिया ज्यादा अपना, है ना, ठीक है, तो क्या होगा कि मतलब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तो लोगों को वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। दे आर नॉट गोइंग टू, क्या बोलते हैं, हमारे पास आएगा भी नहीं, वो लोग पूछेगा भी नहीं, ठीक है। बस अपने हिसाब से समझ के चला जाएगा। जैसे इवन माई सेल्फ ऑल्सो आई डू इट मेनी टाइम्स, ठीक है। तो जैसे उस दिन मैं बता रहा था आपको कि मैं अपना बेटा के लिए कुछ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का ढूंढ रहा था, ठीक है। तो मैं इस तरह का सर्चेस करता हूँ, ठीक है, कि किस कंपनी का माइक्रोस्कोप लेना चाहिए, किस कंपनी का टेलीस्कोप लेना चाहिए, बिकॉज हम तो उस डोमेन से बिलोंग नहीं करते। इफ समबडी विल आस्क मी, ठीक है, कि किस कंपनी का लैपटॉप लेना चाहिए, तो मे बी आई एम हैविंग एन आंसर टू दैट, ठीक है ना। या कौन से कंपनी का कीबोर्ड लिया जाए, कौन से कंपनी का माउस लिया जाए, तो मेरे पास आंसर है। बट आई डोंट हैव आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना, कि कौन से कंपनी का माइक्रोस्कोप लिया जाए, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने तो कभी सोचा नहीं था ऐसा ना। स्कूल में मैंने देखा था कि वो कौन सा कंपनी का है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए ना, आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, वहां लिफ्ट लगवाना है, ठीक है, तो आप कौन सा कंपनी का लिफ्ट लगवाएंगे। सर जो मतलब बढ़िया होगा सर, रेटिंग जिसका अच्छा होगा। हाँ, तो लेकिन अभी तक नाम नहीं है आपके पास, है ना, ठीक है, बट आई हैव अ नेम, नहीं सर ठीक है। मेरे तो पास। नाम है मेरे पास में ओटिस करके, है ना, ठीक है। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड ओटिस, वो जो आज का नहीं, बहुत पुराना कंपनी है, जो ये लिफ्ट्स वगैरह पे काम करता है, ठीक है। तो एस्कालेटर्स, लिफ्ट, ये सभी लोग बनाता है ना, ठीक है। तो देखिए, तो अभी इसमें अगर कोई आएगा मुझसे सजेशन मांगने, तो आई एम हैविंग अ सजेशन, है ना, ठीक है, कि मैं दे सकता हूँ। बट नॉट इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप, बिकॉज मैंने कभी डब्बा पे नाम भी नहीं देखा कि कौन सा कंपनी का माइक्रोस्कोप हमारे स्कूल में है ना, ठीक है, लाइक दैट। यस। और जैसे हमारे पास में माइक्रोस्कोप में भी दो दो टाइप का होता है, मोनोकुलर मोनोकुलर एंड बाइनोकुलर, है, ठीक है। ये नाम मुझे पहले पता भी नहीं था एक्चुअली में, ठीक है। बाइनोकुलर तो जानते हैं, दूरबीन जो बोलते हैं हम लोग, हैं, ठीक है। तो यस सर। बाइनोकुलर इज अ टेलीस्कोप एक्चुअली, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ टेलीस्कोप, बट लो रेंज टेलीस्कोप होता है, ठीक है। जो दूरबीन होता है हमारा, वो कम रेंज का टेलीस्कोप होता है, ठीक है, सस्ता होता है। और बाइनोकुलर मतलब दो जगह से आप देख सकते हो, उसमें देखने का दो जगह रहता है ना, आप दोनों आंख में उसका लेंस लगा के देख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज नोन एज बाइनोकुलर। बट जो कन्वेंशनल टेलीस्कोप होता है, वो नॉर्मली उसमें एक ही लेंस होता है, वो मोनोकुलर होता है, ठीक है। तो एक आंख से ही देखते हैं आप, दूसरा आंख को बंद करते हैं और एक आंख से देखने का प्रयास करते हैं उसको, ठीक है। उसी तरह से जो आप वहां पे यूज करते जाके, लैब में हम लोग जो माइक्रोस्कोप यूज करते थे,
है ना। तो उसमें भी क्या होता था, उसमें सिंगल लेंस होता था ना, आईपीस सिंगल होता था, और उसी से हम लोग क्या करते थे, देखने की कोशिश करते, एक आंख बंद करके देखते थे हम लोग, है ना। तो दैट इज मोनोकुलर। एंड मैंने कुछ साइंटिफिक मूवीज वगैरह में देखा है, या आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, देर आर बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप्स आल्सो, जिसमें दो लेंस, दो रहता है आईपीस, ठीक है, और दोनों आंख से आप देख सकते हो उसमें इजीली, ठीक है। तो वो बड़ा बड़ा जगह, तो वो सब खैर 50-50 हजार का आता है वो सब चीजें, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए जो कोरोना सेल्स का ये लोग इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहा होगा, तो फॉर दैट, ठीक है, दो थिंग्स आर देयर, है ना, उसके लिए वो सब यूज करता है वो लोग, ठीक है। यस सर। तो लाइक दैट, तो ये रिसर्च करने से सब चीज जैसे मालूम चला है ना, ठीक है। तो एनीवेज खैर, तो जैसे अगर, तो इट मे बी लाइक दिस और इट मे बी लाइक दिस। तो देखिए, अब लीड का टेबल में मेरे पास में 100 डेटा है, ठीक है, बट आउट ऑफ दैट 100 डेटा सबका सब तो एनरोलमेंट नहीं हुआ। तो फॉर एनरोलमेंट आई हैव टू फिल्टर आउट द रिकॉर्ड्स, ठीक है। और जैसे मैंने यस पहले भी सर। बताया कि जो एनरोलमेंट जो होगा मेरा, ठीक है, दैट एनरोलमेंट विल ब्रिंग मी मोर डेटा। जैसे अब मैं तो सोच रहा हूँ कि एकदम जॉब लेवल ही बच्चा लोग को ज्यादा तैयारी कराया जाए, एंड मतलब आपका पूरा का पूरा एक रिज्यूमे रखा जाए अपने पास में ना, ठीक है। इनफैक्ट अगर स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा है कि रिज्यूमे कैसे प्रिपेयर करना है, और ओरिजिनल रिज्यूमे, वो कॉपी पेस्ट वाला नहीं, जो आपका स्किल नहीं है वो भी आप अपना स्किल में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो वो यस नहीं सर। होना चाहिए। यू शुड नो योर स्किल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कि आपका स्किल्स क्या है, एंड यू शुड राइट द एक्चुअल थिंग्स, है ना। तो वहां तक कोशिश किया जाएगा, ठीक है। अब आई डोंट नो यस हाउ, सर। सर है ना। सर अभी जो सर न्यू जो स्टूडेंट्स आपके पास आते होंगे फिर जो हाँ, है जो जॉब के लिए, सो उनको सर बोलिए ना सर लेटेक्स से सर रिज्यूम बनाए कोड करके सर, अच्छा ओवरले अच्छा लेटेक्स। अच्छा सर मैंने सर अपना वहीं से सर रिज्यूम बनाया। अच्छा। और मतलब इस बार मैं सोचा सर अपना जो डॉक्यूमेंटेशन करूंगा प्रोजेक्ट का और जो हाँ भी हाँ। सर इस पे करूंगा सर मैं मतलब उसी से सर कोड करके। अच्छा अच्छा, ठीक यस ठीक है, सर। ठीक है। मैं आपको सर उसका लिंक शेयर कर हाँ, दूंगा शेयर सर। कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, मैं भी फिर यस आगे उसको शेयर कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, तो लाइक दैट, तो ये चीज है। तो यस चलिए सर। यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग कल, ठीक है। सर तो कल, अभी हाँ आप जो बोले बोले। बिजनेस, सर जैसे यू मैंने बोले कि बिजनेस हम्म। प्रोसेस और डायग्राम वो मुझे एक बार बता देते एग्जैक्टली मतलब उसका मतलब क्या है सर। नहीं नहीं, वही यू जैसे में वो, जो। हाँ, यूएमएल में अराउंड हमारे पास 14 टाइप का डायग्राम्स होता है, ठीक है। जब हम ओपी में अगर यस कोई भी प्रोग्राम सॉल्व करते हैं, देयर आर अराउंड 14 टाइप ऑफ डायग्राम्स, है ना। तो जब ये यस सर। डायग्राम्स पे आप काम करते हैं, तो आपको क्या होता है कि आपको मतलब बहुत अच्छी तरीके से पूरा प्रॉब्लम समझ में आ जाता है, ठीक है, कि हमको एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। एंड फाइनली यस सर। सिर्फ वो ट्रांसलेशन वाला पार्ट हो जाता है, कोड करना रह जाता है उसको, है ना, कि वो जो डायग्राम है, जो डायग्राम तो कंप्यूटर को समझ में थोड़ी ना आता है, ठीक है। तो वो तो नो सर। हमारे लिए है, ठीक है। तो दैट डायग्राम हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू कोड ओनली, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है यस कि वो सर। डायग्राम्स पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, ठीक है, ऑलवेज यस सर। इफ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड द यस। सिस्टम, ठीक है। तो यस। वही चीज, यस वही सर। मैं बता रहा था, ठीक है। यस सर। और सर मतलब डायग्राम्स को यूज करके प्रॉपर्ली मतलब अपने बिजनेस के प्रोसेस को अच्छे से समझा जा सकता है मतलब हाँ बिल्कुल, क्या बिजनेस लॉजिक को अप्लाई करना है वो डायग्राम में मतलब अगर अच्छे तरह से अगर इम्प्लीमेंट करते तो फिर मेरा मतलब लगभग काम इजी पड़ जाता होगा एकदम सर। आसान हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है, एकदम आसान हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। सर अभी एक मिनट आप अगर टाइम है तो थोड़ा रुकते समय अपना आपको रिज्यूम दिखा देता सर एक मिनट शेयर अच्छा करते अच्छा, सर। ठीक ठीक है। उसको सर मैंने लेटेक्स से सर डिजाइन मतलब उसको प्रिपेयर किया सर ओवरले लेटेक्स सर। सर गया होगा सर आप एक बार देख लीजिए। हम्म इट्स गुड। सर बहुत सारा मतलब उस पे रहता है टेम्पलेट सर। अच्छा। आप किसी को भी सर अ, मतलब उठा के मतलब आप ये यूज कर सकते हैं सर। सही है, सही, एकदम सही है। ये सर आपको सर अभी हम लिंक पे सेंड कर हाँ, दे लिंक भी रहे हैं। सेंड कर दीजिए, लिंक भी सेंड कर दीजिए। एक बार आप अभी ओपन करके देख लीजिए। एक मिनट सर। सर ये मैंने जाना है सर मेरा वो आपको बताया ना दोस्त है सर मेरा फ्रेंड मृणाल जो सर एनआईटी हाँ हाँ रोहतला हाँ में है हाँ सर। हाँ। हाँ सर उनके प्रोफेसर उन्हें मतलब बोले सजेस्ट किए कि आप लेटेक्स से जाओ बनाओ और डॉक्यूमेंटेशन जो सर उसने मैंने प्रोजेक्ट के लिए किया ना सर वो मतलब यहीं से हम्म सर इसी को यूज करके सर कोड करके अपना सारा मतलब डॉक्यूमेंटेशन पे कर किया है सर। अच्छा। और रिज्यूम भी मतलब हाँ और मतलब उनका भी मतलब सजेशन है कि रिज्यूम भी मतलब यहीं से बनाओ हम्म या फिर मतलब वैसे सर सीनियर्स जो अच्छे कंपनी में उन्होंने भी सर मुझे यही सजेस्ट किया था सर। अच्छा। यस सर। नहीं, इसका प्राइसिंग वगैरह भी है ना। हाँ सर फ्री भी है तो हम लोग सब फ्री का ही यूज किया सर। अच्छा। Yes, sir.
अच्छा, प्रीमियम फीचर्स में ये है कि ड्रॉपबॉक्स और गिटहब ये सब के साथ में वो हो जाएगा, मतलब कोलैबोरेट हाँ, करने का है यहाँ पे। यस सर। ओके, चलिए ठीक है, ठीक है फिर मृत्युंजय, फिर शाम को बात करते हैं हम लोग, है ना? यस सर। ठीक, बाय सर। बाय बाय।